अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिइन आख़र रब्बि हब ली मिनस्सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर व दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी का मौसम बहुत करीब है। हज के अय्याम और आमाल भी शुरू होने वाले हैं। ज़िलहिज्जा का महीना है और चंद दिनों के बाद ये अय्याम जिस अमल के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, यानी कुर्बानी का अमल, वो अमल भी इंशाअल्लाह होने वाला है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का जो एक सिलसिला चल रहा है, हम आप उस ताल्लुक़ से भी सुनेंगे। और ये अशर-ए ज़िलहिज्जा है, यानी ज़िलहिज्जा की जो 10 दिन है, 1 तारीख़ से 10 तारीख़ तक, इसको अशर-ए ज़िलहिज्जा कहा जाता है। इन अय्याम की ख़ुसूसियत क्या है, मसनून आमाल क्या है और इनके फ़ज़ाइल क्या है, क्या करना है, वो सारी बातें आज के जुमे में इंशाअल्लाह आएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में अब तक 3 इम्तिहान जो आए हैं उनका तज़किरा आया है। 3 इम्तिहान का तज़किरा आ चुका है। सबसे पहला इम्तिहान तो ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दावत तौहीद की वजह से घर से निकलना पड़ा। आपका घर आपका दुश्मन हो गया, वहाँ से निकलते हैं, कौम में आते हैं। और जब कौम में आते हैं तो कौम का भी वही हाल था, शिर्क और कुफ्र में पूरी की पूरी कौम मुब्तला थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को भी दावत तौहीद दी, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर तौहीद किसको कहते हैं। कौम से टकराव चल रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। बादशाह को ख़बर लगती है, बादशाह के दरबार में जो नमरूद है, हज़रत इब्राहीम को पेश किया जाता है। और हज़रत इब्राहीम और नमरूद के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, जो मुनाज़रा हुआ है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 3 पारे के 2 सफ़े में इसको भी बयान किया। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही, ये बात भी आ चुकी है। नतीजा ये हुआ फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, कि वो बादशाह मबहूत हो गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया। आग में डालने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को आग से महफूज भी कर लिया। वो आग गुले गुलजार बन गई। कुल्ना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ने आग से कहा या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। वो आग ठंडी हो गई। सही सालिम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग से निकलते हैं। उसके बाद जो तर्क वतन की सलाहियत में हज़रत इब्राहीम का चौथा इम्तिहान शुरू होता है। वतन से मोहब्बत एक फितरी अमल है, हर इंसान को मोहब्बत है। जब हिजरत का वाक़या पेश आता है
और सहाबा किराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मक्का से मदीना जाते हैं, तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनके ऊपर मक्का के अंदर कितना जुल्म किया गया वो किसी से मख्फी नहीं है, लेकिन जब मदीना पहुँचते हैं तो मदीना पहुँचने के बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा की गलियों का, वादियों का, वहाँ के आबो गयाह का, वहाँ की मट्टी का अशार में तस्करा किया करते थे, तारीफ़ किया करते थे। जबकि मक्का वही ज़मीन है जिस ज़मीन पर हज़रत बिलाल हबशी पर बेइंतहा जुल्म किया गया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कितना जुल्म हुआ है वो किसी से मख्फी नहीं है, लेकिन जब मजबूर होकर हिजरत करने पर मजबूर हो गए और मक्का से मदीना आने लगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की तरफ अपना चेहरा करके मक्का से मुखातब होकर कहते हैं, मक्का से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि ये मक्का, मैंने इसी ज़मीन पर जन्म लिया है, मैं यहीं बढ़ा, यहीं पला, यहीं पर मेरी तरबियत हुई है, यहीं मैं बड़ा हुआ। मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं तुझे छोड़ कर जाऊँ, लेकिन मुझे मजबूर किया गया है, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ, लेकिन आइंदा तेरी गोद में एक न एक दिन ज़रूर आऊँगा। वतन की मोहब्बत हर एक की फितरत में है, और अगर ये जायज़ हद तक हो तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहत थी या ख्वाहिश थी या मंशा था कि जो अल्लाह ताला ने मिशन दिया है, दावत तौहीद का जो मिशन दिया है, वो अपने वतन में रहकर उसे हम फरीज़े को अंजाम दें। लेकिन एक तरफ घर से टकराव, एक कौम आपकी जानी दुश्मन हो गई है, वक्त का बादशाह अपने रास्ते का रोड़ा समझ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो बहरहाल दावत तौहीद के फरीज़े को अंजाम देना था, चाहे वतन में रहकर हो या वतन से बाहर हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए, दावत तौहीद के फरीज़े को अंजाम देने के लिए अब वतन को भी तर्क कर देते हैं, वतन छोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं। मुल्क शाम का मशहूर शहर हर्रान है, फ़ुरात है, इन मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़याम होता है। इतना लंबा अरसा गुजर गया मेहनत करते करते, लेकिन सिवाय दो फ़र्द के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किसी तीसरे शख्स ने ईमान कबूल नहीं किया। एक तरफ हज़रत सारा है तो दूसरी तरफ आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने ईमान कबूल नहीं किया। कई मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र होता है और इस फरीज़े को अंजाम देते हैं। मिस्र से भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र होता है। मिस्र का बादशाह जो बड़ा जालिम बादशाह था, बड़ा बदबख्त बादशाह था, मिस्र के बादशाह को जब खबर लगी कि एक जोड़ा का गुज़र हो रहा है, ये वाक़या भी हमने इससे पहले सुना है कि वो इतना बदबख्त था कि जब भी कोई मियाँ बीवी गुज़रते तो शौहर को कत्ल कर देता और उसकी बीवी को अपने पास रख लेता, लेकिन अगर माँ या बहन होती तो फिर उसे छोड़ दिया जाता। उसके कारिंदों और उसके चमचों ने हज़रत इब्राहीम को पकड़ा, हज़रत सारा को पकड़ा और बादशाह की खिदमत में लाकर हाजिर कर दिया। बादशाह ने पूछा कि ये कौन है? कहा कि ये मेरी बहन है। और वाक़ियतन बिल्कुल सही है। हर मुसलमान खातून दूसरे मुसलमान मर्द के लिए सबसे पहला जो रिश्ता है वो भाई और बहन का है। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, सारे के सारे मुसलमान आपस में भाई है। चनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहन का हवाला दिया, लेकिन वो बज़िद हो गया, उसका इरादा नापाक था, उसकी निगाहें गलत थी, उसके इरादे और ख़यालात बिल्कुल गलत थे। हज़रत सारा को बादशाह की खिदमत में पेश किया जाता है। उसने गलत नीयत से हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बड़ी वली थी, नबी की बीवी थी। हज़रत सारा की तरफ जब हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ शल हो जाता है। उसके बाद ये कई बार हज़रत सारा की दुआ से वो महफूज भी होता है, लेकिन बदबख्त वो कई बार उसने हज़रत सारा की तरफ अपना गलत हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन जब बिल आखिर उसे यकीन हो गया बादशाह को कि ये खातून
ये मामूली खातून नहीं है, ये कोई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदी मालूम होती है, उसे छोड़ देता है और उसके बाद अपनी एक बेटी जिनका नाम हाजरा है हज़रत सारा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देता है और बादशाह हज़रत सारा के हवाले कर देता है हज़रत हाजरा को। हज़रत हाजरा भी अब हज़रत इब्राहीम के साथ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये काफ़िला आगे बढ़ता है, मुल्क शाम पहुँचता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 90 साल की उम्र है, 87 साल की उम्र है, कई रिवायात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो शुरू से दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि मेरे रब मुझे कोई नेक और सालेह औलाद अता फरमा। हज़रत सारा से अब तक कोई औलाद नहीं है, इधर हज़रत हाजरा है। हज़रत सारा ने ही हज़रत इब्राहीम से कहा कि आपको मुझसे औलाद नहीं है, क्यों ना आप हाजरा से आप शादी कर लेते हैं। हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम का निकाह कर दिया हज़रत हाजरा से। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की तौफीक, चंद दिनों के बाद हज़रत हाजरा के बतन से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम है ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन हज़रत सारा अब तक महरूम है औलाद की नेमत से, रश्क आने लगता है। इधर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि इस नन्हे बच्चे हज़रत इस्माईल और उसकी माँ हज़रत हाजरा को तुम हिजाज की सरजमीन पर जो वादी गैर ज़ी ज़रा है वहाँ छोड़ आओ। एक तरफ हज़रत सारा है जिनको हज़रत इब्राहीम ने फ़लस्तीन जहाँ बैतुल मक़दिस है, जो तमाम अम्बिया का मरकज़ रहा है, जो खाने काबा रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबी बनाए गए तो तकरीबन 17 महीने तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज़ पढ़ी थी। बाद में तहवील क़िबला का वाक़या पेश आया था। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सारा को छोड़ दिया और हज़रत हाजरा और उनके साहबजादे हज़रत नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर एक लंबा सफ़र जो हिजाज़ मुक़द्दस जाना है, जो वादी गैर ज़ी ज़रा जाना है, जहाँ आज खाने काबा है, जो मक्का की सरजमीन है, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल को और हज़रत हाजरा को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वादी गैर ज़ी ज़रा पहुँचते हैं। अल्लाह ताला ने उस सरज़मीन का जो नक्शा कुरान पाक के अंदर खींचा है, अल्लाह फरमाते हैं रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। हज़रत इब्राहीम इन दोनों माँ और बेटे को वहाँ छोड़ आते हैं। एक थैली खजूर है, एक मशकीज़ा पानी है, कितना दिन चलता। दोनों को छोड़ आए, बिल्कुल वादी गैर ज़ी ज़रा, कोई इंसान नहीं, पानी नहीं, चरिंद नहीं, चारों तरफ जंगलात है, चारों तरफ पहाड़ियाँ है। कुरान ने उस वादी का नाम वादी गैर ज़ी ज़रा कहा है, बंजर ज़मीन जिसे हम आप कहते हैं, चारों तरफ पहाड़ है। आप यकीन मानिए कि जितने दिनों हज़रत हाजरा ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल के साथ गुजारे होंगे, रातें भी आए होंगी, बारिश का मौसम भी होगा, ठंड का मौसम भी होगा, चारों तरफ कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के ऊपर सब ने सर तस्लीम खम कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खजूर और वो पानी दे देते हैं, हवाले कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं। हज़रत हाजरा जब यह मंजर देखती है कि मुझे और नन्हे बच्चे को छोड़कर इब्राहीम चले जा रहे हैं, पीछे दौड़ती हुई हज़रत हाजरा बार बार ये सवाल करती है और ये पूछती है कि इब्राहीम कहाँ जा रहे हैं, किसके हवाले छोड़े जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत इब्राहीम आगे बढ़े जा रहे हैं। बाद में हज़रत हाजरा ने ही खुद पूछा, हज़रत हाजरा ने खुद पूछा कि ऐ इब्राहीम, यहाँ मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ने का जो आपने फ़ैसला लिया है, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया कि हाँ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, अल्लाह के हवाले तुम्हें छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। अल्लाह की उस बंदी का ईमान देखिए। हज़रत हाजरा कहती है कि अगर आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को कभी ज़ाय नहीं करेगा। वादी गैर ज़ी ज़रा है, लेकिन ईमान देखिए, अल्लाह पर यकीन देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ते हैं, अपनी औलाद से और अपनी बीवी से बिल्कुल ओझल हो जाते हैं। एक टीला आता है, एक ऊंची जगह आती है
जहाँ आज खाने काबा है वहाँ अपनी ऊँटनी को बांधते हैं। और जब ये हज़रत इब्राहीम को यकीन हो जाता है कि बच्चे और बीवी सारे के सारे लोग अब ओझल हो गए हैं, जहाँ आज खाने काबा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। हज़रत इब्राहीम कहते हैं कि ए मेरे रब, मैंने अपने आल औलाद को, मैंने अपनी बीवी को, अपने बच्चे को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया है। इसलिए नहीं छोड़ा कि यहाँ मकानात की तामीर करे, महल्लात बनाए या बस्तियाँ यहाँ पर बसाए, मैंने इसलिए नहीं छोड़ा। मैंने क्यों छोड़ा? रब्बना लियुकीमुस्सलाह, मैंने इसलिए छोड़ा ताकि यहाँ रहकर ये नमाज को कायम करे, तेरे हुक्म को बजा लाए। फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात। चुनांचे हज़रत इब्राहीम ने मक्का के लिए 2 दुआ की थी और उन दोनों दुआ को अल्लाह ताला ने बदरजाए अतम कबूल किया है। एक दुआ तो ये थी कि ए अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल को इसकी तरफ फेर दे, और दूसरी दुआ ये की थी कि वरज़ुक़हुम मिनस समरात, दुनिया का फल अता फरमा। मक्का के लिए ये दुआ कबूल की अल्लाह ताला ने, और आज दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान रहता है उसकी दिली तमन्ना सबसे पहली ये होती है कि काश कि मुझे अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो जाती। और फलों का हाल तो ये है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जो फल न मिलता हो, आप मक्का चले जाइए, आपको वहाँ मक्का और मदीने की सरजमीन पर वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये अल्लाह ताला ने 2 दुआ कबूल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़लस्तीन पहुँचते हैं, जहाँ हज़रत सारा को छोड़ आए थे। एक तरफ हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल है। पानी कितना, एक मशकीज़ा पानी जिसको मटका हम और आप कहते हैं, घैला, एक घैला पानी, और वो खजूर, एक थैली खजूर, थैली कितनी बड़ी होती है, कितना खजूर आ सकता है, हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 फर्द है, माँ है और बेटा है, इन दोनों ने इसके ऊपर गुजारना शुरू कर दिया दिनों को। पानी कब तक चलता, खजूर कब तक चलता? पानी भी ख़त्म हो गया, खजूरें भी ख़त्म हो गई। माँ है, प्यास बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन औलाद कैसे बर्दाश्त करेगी? ये माँ बाप की हकीकत है कि जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करे, आज उन औलादों का हाल क्या है हम और आप सब जानते हैं। एक माँ अपनी औलाद के लिए प्यास को बर्दाश्त कर रही है, एक बाप अपनी औलाद के लिए न जाने कितनी कुर्बानियाँ दे रहा है, लेकिन हमारा और आपका रवैया अपने माँ बाप के तई क्या है? हर नौजवान अपने गरीबान को झांक सकता है, समझ सकता है कि हम माँ बाप के साथ क्या सलूक करते हैं। ये पानी भी ख़त्म हो गया, खजूर भी ख़त्म हो गई। हज़रत हाजरा इधर तड़प रही है, एक तरफ हज़रत इस्माइल है। कब तक ये प्यास को बर्दाश्त करती? लेकिन जब तक ताकत थी बर्दाश्त करती रही, हज़रत इस्माइल को दूध पिलाती रही। एक तरफ हज़रत इब्राहीम है जो फ़लस्तीन में है हज़रत सारा के पास। जब हज़रत हाजरा की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई, हज़रत इस्माइल की तड़प बढ़ने लगी, अल्लाह ताला की तरफ से अब मदद का वक्त आता है। इंसान के अंदर जब तड़प पैदा होती है, इंसान में जब तड़प पैदा होती है, तब अल्लाह ताला का फ़ैसला आता है। अल्लाह ताला उसी वक्त अपने फ़ैसले को नाजिल फरमाते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यास की वजह से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में अब कदम को आगे बढ़ाती है, कभी सफ़ा पर जाती है, कभी मरवा पर जाती है, फिर सफ़ा पर आती है, कभी यहाँ दौड़ती है, कभी वहाँ दौड़ कर आती है, कभी ताकती है, नज़र दौड़ाती है कि दूर दूर तक कोई आदमी नज़र आ जाए, कोई पानी नज़र आ जाए। लेकिन इसका नाम तो वादी गैर ज़ी ज़रा है, कोई चरिंद नहीं, कोई परिंद नहीं, न पानी है, कुछ नहीं है, कहाँ से पानी मिलता? कोई इंसान नहीं, कोई चरिंद नहीं। जहाँ पानी होता है वहाँ इंसान भी नज़र आते हैं, चरिंद और परिंद भी नज़र आते हैं। जब पानी ही नहीं है, बंजर ज़मीन है, तो इंसान भी नहीं, चरिंद और परिंद भी नहीं। हज़रत हाजरा दौड़ लगा रही है,
दौड़ लगा रही है, अपनी औलाद की प्यास की तरफ को देखा नहीं जा रहा है। हजरत हाजरा दौड़ लगा रही है। जब 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं, मरवा पर खड़ी है जो पहाड़ का नाम है, आवाज़ आती है, एक आवाज़ आ रही है, एक गैबी आवाज़ आ रही है। हजरत हाजरा चारों तरफ देखने लगती है, तकने लगती है, चौकन्ना हो जाती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब नज़र नहीं आता है आवाज़ लगाने वाला तो हजरत हाजरा ये कहती है कि ए आवाज़ लगाने वाले, तू कौन है? सामने आ, अगर तू मदद करना चाहता है तो मेरी मदद कर। वो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अपना पर मारते हैं और जिस एड़ी से हज़रत इस्माइल रगड़ रहे थे ज़मीन को, वहाँ पर मारते हैं, वहीं से पानी निकलता है, जिस पानी को हम और आप आब ज़मज़म कहते हैं। हज़रत हाजरा ने ज़मज़म कहते हुए उसे बेड़ लगा दी, पानी रुक गया, वरना आज पूरी दुनिया में वो पानी फैल जाता। इस तरह से यह आब ज़मज़म हमें और आपको नसीब हुआ। और ये 7 चक्कर अल्लाह ताला को हज़रत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई कि हज का रुकन बना दिया। हज करने के लिए जाए या उम्रा करने के लिए जाए, उसे सफ़ा और मरवा का दौड़ लगाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, और उतने ही दौड़ जितनी दौड़ हज़रत हाजरा ने लगाई थी। और उसी कैफियत से, जिस कैफियत से हज़रत हाजरा ने आज से हज़ारों साल पहले दौड़ लगाई थी, उसी कैफियत के साथ और उतने ही दौड़ लगाने हैं। और जहाँ पर आहिस्ता चल रही थी हज़रत हाजरा, वहाँ आहिस्ता चलना है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने उस अदा को इबादत में बदल दिया और आज तक वो चल रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़लस्तीन में हैं, एक तरफ हज़रत हाजरा है, पानी अल्लाह ताला ने नसीब अता फरमाया, अब ज़िंदगी बहाल हो गई। उसके बाद हज़रत इस्माइल की परवरिश होती है और जब चंद साल के होते हैं उसके बाद आखिरी इम्तिहान हज़रत इब्राहीम के साथ पेश आता है। वो क़ुरबानी का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया जाता है, जिसे हम और आप इंशाअल्लाह क़ुरबानी के ही दिन सुनेंगे। आप लोग भी सुनिएगा। बकिया चंद बातें और आपके सामने करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अशरा ज़िलहिज्जा है, इसके कुछ फ़ज़ाइल है, हम और आप उसे याद रखें। मसनून जो आमाल है उसे भी याद रखें। चंद हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके ताल्लुक़ से बयान फरमाई है। पहली हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलुस्सालिहु फ़ीहा अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्याम। यानी ये जो अय्याम है, 1 ज़िलहिज्जा से 10 ज़िलहिज्जा, इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इन दिनों में जो भी बंदा जो नेक अमल करेगा, अल्लाह ताला को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद होगा। इसलिए हम और आप इसका एहतमाम करें कि चंद दिन और बाकी है, हम और आप इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने का हम और आप एहतमाम करें। दूसरी हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यादिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिन्हा बिसियामि सनतिन व क़ियामु कुल्लि लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र। यानी इन अय्याम में, ये जो अशरा ज़िलहिज्जा है, इन अय्याम में अगर कोई एक दिन रोज़ा रखता है तो एक दिन रोज़ा रखने का सवाब पूरा साल रोज़ा रखने के बराबर उसे मिलता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। और एक रात इबादत करने का सवाब उसे शब क़द्र यानी लैलतुल क़द्र के सवाब के बराबर उसे मिलता है। तो हम और आप इसका भी एहतमाम करें, रोज़े का भी एहतमाम करें और रात में इबादत का भी हम और आप एहतमाम करें। तीसरी हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मा मिन अय्यामिन आज़मु इंदल्लाह वला अहब्बु इंदल्लाह अल अमलुस्सालिहु फ़ीहिन्न मिन्हा मिन अय्यामिल अश्र फ़अक्सिरु फ़ीहिन्न तस्बीह व तहलील व तस्बीह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन अय्याम में, ये अय्याम अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, इसलिए इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात का एहतमाम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात है। हम और आप चलते फिरते जहाँ भी जाए इन तस्बीहात का एहतमाम करें। ये तस्बीहात अल्लाह को बहुत पसंद है। इसी तरह चौथी हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन क़ाम लैलतल ईदैन मुहतसिबन लिल्लाह लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब। कि जो ईदैन की रातों को अल्लाह से सवाब की उम्मीद लगाए हुए इबादत के साथ गुजारता है, ईदैन की रात
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब, जिस दिन सारे लोगों के दिल मुर्दा होंगे उसका दिल मुर्दा नहीं होगा बल्कि उसका दिल जिंदा होगा। और एक 5वीं हदीस हमारा आप सुन ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्न आज़मल अय्यामी इंदल्लाहि ताला यौमुन नहर, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा दिन सबसे फजीलत वाला दिन अगर कोई है इन 10 दिनों में तो वो यौमुन नहर यानी क़ुरबानी का दिन है। तो हमारा आप क़ुरबानी का भी एहतमाम करें। इसके अलावा जो मसनून कुछ अमल है, नंबर 1 है कि कसरत से तस्बीहात, अभी हमने सुना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन चीज़ों का हमारा आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से नेक आमाल का एहतमाम करें। यौम अरफा ये बहुत अहम बात है, 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा कहते हैं। यौम अरफा के दिन रोज़े का एहतमाम करें। इस दिन कम अज़ कम अगर 10 दिनों में नहीं रख सकते हैं तो 9 ज़िलहिज्जा यानी जो अरफा का दिन है, जो 9 ज़िलहिज्जा बुध के दिन आता है, इस दिन हमारा आप रोज़े का ज़रूर एहतमाम करें। और एक और फजीलत है कि उसी दिन हमारा आप रोज़ा रखने के बाद शाम में इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इसी तरह एक मसनून अमल ये भी है कि जिनके नाम से क़ुरबानी है, मिसाल के तौर पर मेरे नाम से क़ुरबानी है तो अब हमारे लिए या आपके लिए आपके नाम से अगर क़ुरबानी है, मुस्तहब और अफजल ये है कि चाँद नज़र आने के बाद क़ुरबानी होने तक हम बदन के किसी हिस्से से बाल और नाखून को न काटें, इसका भी हमारा आप एहतमाम करें। इसी तरह कुरान की तिलावत का, सदक़ा का एहतमाम करें और तकबीरात तशरीक़ का भी एहतमाम करना है। इसके ताल्लुक़ से 1-2 बातें हमारा आप सुन लें। तकबीरात तशरीक़ क्या है? 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से 13 ज़िलहिज्जा ये 5 दिन होते हैं, 9, 10, 11, 12, 13 ये तकबीरात तशरीक़ का अमल है और ये वाजिब है। कब है? हर फ़र्ज़ नमाज और जुमा नमाज के फ़ौरन बाद इसका पढ़ना ये वाजिब है, मर्द पर भी और औरत पर भी। अगर आपने तने तनहा फ़र्ज़ नमाज अदा किए, छूट गई मिसाल के तौर पर जमात से, आपके ऊपर भी है। आप जमात से पढ़ते हैं, आपके ऊपर भी है। आप नमाज पढ़ाते हैं, आप इमाम हैं, आपके ऊपर भी है। हर एक के ऊपर इसका पढ़ना 1 मरतबा कम अज़ कम वाजिब है। और मर्दों के ऊपर बुलंद आवाज़ से पढ़ना है और ख़वातीन जो माँ और बहनें हैं वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेगी। वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तशरीक़ है। आखिर में एक बहुत अहम मसला है कि अगर हम क़ुरबानी कर रहे हैं और हमारा अक़ीक़ा अगर बाकी है तो हम दोनों कर सकते हैं। इसका भी हमारा ख्याल रखें कि एक इंसान अपनी तरफ से क़ुरबानी और अपनी तरफ से अक़ीक़ा अगर रह गया हो तो वो भी कर सकता है। और इन अय्याम में जो भी आमाल बताए गए हैं उन आमाल को कसरत से उसका एहतमाम करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बातें कही गई अल्लाह उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।